बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। सास संगत जी, आज जो मैं हाल ही में घटी सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, वो सुनकर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो आपको अपने सतगुरु अपने बाबा जी पर विश्वास और अटल हो जाएगा। एक बार की बात है, एक गुरसिख जो रोज सुबह उठकर भजन सिमरन करता। गरीबी बहुत थी उसके घर में, पर फिर भी सारे परिवार के लोग गुरु घर से जुड़े हुए थे। अब बाबा जी इम्तिहान तो लेते हैं, पिछले प्रारब्ध कर्म भी तो काटने होते हैं। इतनी गरीबी के बावजूद भी उस गुरसिख के पूरे परिवार में इतना संतोष था कि जैसे बाबा जी की मेहर ही मेहर थी। वो रोज सुबह बिना नागा उठकर भजन सिमरन करता, नाम जपता। इतनी गरीबी के बावजूद भी उसने बाबा जी से कभी शिकायत नहीं की। अब उस गुरसिख की जिंदगी में बीमारी की दस्तक हुई और उस गुरसिख को गले का कैंसर निकला। और जब पता लगा तो कैंसर लास्ट स्टेज पर था। 3-4 डॉक्टर्स को अलग अलग दिखाया गया, पर लास्ट स्टेज कैंसर कंफर्म हो गया था और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता दिया था। अब वो बहुत परेशान, क्योंकि घर में इतनी गरीबी, ऊपर से कैंसर का ऑपरेशन कैसे कराएंगे, इतना खर्च कैसे हो पाएगा। पर उसके घर के सभी लोग इतने अच्छे थे कि बच्चे भी कहने लगे, पापा हम घर बेचकर भी आपका ऑपरेशन कराएंगे। पर वो गुरसिख मन ही मन सोचता है, घर बेचकर तो हम सब रास्ते पर ही आ जाएंगे। अब वो इतना परेशान कि गुरुद्वारे में जाकर बैठ गया, जहाँ लिखा था, डिठे सबे था नहीं तुझ जे है। सास संगत जी, इसका मतलब है सारे लोग देख लिए पर तेरे दर जैसा कोई नहीं मेरे सच्चे पातशाह। अब वो गुरसिख अरदास करता जा रहा है, रोता जा रहा है, सच्चे पातशाह कृपा करो, तरस करो, कोई रास्ता दिखाओ। अगर आपके दर जैसा कोई दर नहीं है तो मेरा दुख दूर करो बाबा जी। जैसे ही उसके दिल से अरदास निकली, उसी समय कीर्तन की ये पंक्तियां शुरू हो गई, मानो बाबा जी उसके सवाल का जवाब दे रहे हो। सास संगत जी, जब मन परेशान हो ना, कुछ समझ ना आ रहा हो और 2 रास्ते दिख रहे हो जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो गुरुद्वारे या सत्संग में जहाँ भी जाओ, मन में अरदास करके जाओ, बाबा जी जो भी पहली पंक्ति वहाँ सुनाई देगी वो ही आपका जवाब होगा मेरे लिए, क्योंकि गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है। तो अब उस गुरसिख ने जैसे ही वो पंक्तियां सुनी तो पंक्तियां ये थी, जे को चिंता बहुत बहुत देह व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरक कदे शोक, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। कहते हैं जैसे ही पंक्तियां शुरू हुई उसी वक्त उस गुरसिख को खांसी आनी शुरू हो गई और वहां संगत डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस गुरसिख ने खांसी कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसकी एकदम से चीख निकली। जैसे ही खांसी इतनी तेज आई तो उसके गले से एक पूरा 150-200 ग्राम का मांस का टुकड़ा मुंह में आ गया और उसके अलावा कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई, मानो सारा ब्लड उस मांस में ही समा गया हो। गुरसिख उसके बाद इतना हल्का फील करने लगा और उसका दर्द मानो गायब ही हो गया हो। वो हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए। वो शुक्राने के आंसुओं के साथ रोता गया और बाबा जी का शुक्र करता गया। अब उसको यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी खत्म हो चुकी है। उसका मन जुड़ गया शुक्राने में कि कई घंटों तक समाधि में लीन हो गया। जब कई घंटों बाद वो समाधि से उठा और घर गया तो उसने सबको बताया, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। फिर घर वालों ने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में एक भी बीमारी का नामो निशान नहीं था। फिर उस गुरसिख के 3-4 बार और टेस्ट किए गए, उसके बावजूद भी कैंसर का नामो निशान नहीं था। वहाँ मेरे सदगुरु। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप कितनी भी परेशानी से गुजर रहे हो तो बाबा जी को अंग संग मानकर विश्वास जरूर करना, हर जवाब मिलता चला जाएगा। वो मालिक अपने बच्चों के हर पल अंग संग रहता है। बाबा जी हमारे सब कुछ है, हमारी हिम्मत है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस नाशुक्री दुनिया में सहारा है हमारे बाबा जी। हमारे हर सवालों का जवाब बनकर आते हैं। क्या हम दुनियावी माता पिता को खुद से दूर समझते हैं कभी? तो उस पिता को कैसे भूल जाते हैं जो अरबों खरबों जीवों की आवाज पलक झपकते ही सुन लेता है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि हम जिनके बच्चे हैं ना,
वो बिना बोले ही हमारा जवाब बनकर आ जाते हैं। ये तो एहसास की बात है। सच्चा प्यार और विश्वास करके तो देखो। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में कोई भी परेशानी से गुजर रहा हो तो उसको इस वीडियो से हिम्मत मिल सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।